हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सीखेंगे F1 से F12 के बीच फंक्शन की होते हैं, उनके क्या क्या यूज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है फंक्शन की F1। तो इसका यूज़ होता है, जैसे F1 आप दबाओगे तो ये हेल्प मेनू बॉक्स ओपन करने के लिए होता है। जैसे कोई सॉफ्टवेयर यहाँ पे, जैसे मैं MS पावर पॉइंट को ओपन किया हूँ, तो जैसे मैं F1 दबाऊंगा तो यहाँ पे देखो ये साइड में हेल्प मेनू ओपन हो जाता है। तो इसका जनरली F1 से हेल्प मेनू खोलने के लिए होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं F2। तो F2 का यूज़ क्या है, जैसे यहाँ पे एक फोल्डर है ना, या कोई भी फोल्डर का नाम या नाम चेंज करने के लिए किया जाता है, रीनेम के लिए। सेलेक्ट करो, F2 दबाओ। अब यहाँ पे इसका नाम हम चेंज करके दूसरा रख सकते हैं, इंटर 2.0 है। ठीक, उसके बाद अगला आता है F3। F3 का यूज़ होता है जैसे फाइंड के लिए यूज़ होता है। जैसे हम यहाँ पे कुछ PDF ओपन करते हैं, जैसे ये, जैसे कोई रिजल्ट आया है देखना है, तो F3 दबाओगे तो यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स ओपन होगा। अब वहाँ पे हम, जैसे मैं यहाँ पे लिखा मॉडल आंसर, तो यहाँ पे देखो जहाँ पे लिखा है वहाँ पे क्या है, हाईलाइट हो रहा है वो। ठीक, तो F3 का यूज़ समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। उसके बाद है F4 का यूज़, जो होता है किसी भी प्रोग्राम को बंद करने के लिए। जैसे Alt F4, जैसे यहाँ पे Alt F4 दबाओगे तो ये प्रोग्राम बंद हो जाएगा। ठीक, तो कोई भी प्रोग्राम को बंद करना है तो यूज़ किया। F5 का यूज़ जो है किसी भी वेब ब्राउज़र को, जैसे वेब ब्राउज़र हम ओपन करते हैं अपना, जीमेल ओपन करते हैं। जीमेल ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद अगर वह अटक जाता है तो F5 दबाने से क्या हो जाता है, वो रिफ्रेश हो जाता है। रिफ्रेश करने के लिए जनरली F5 का यूज़ किया जाता है वेब पेज। F6, इसका यूज़ होता है एड्रेस बार। जैसे मैं F6 दबाऊंगा तो यहाँ पे देखो एड्रेस बार आपका एक्टिव हो गया ना। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख के सर्च कर सकते हो। जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ फ्लावर इमेज। ठीक, तो मेरे ख्याल समझ आ गया होगा F6 तक आपको यूज़। अब आते हैं F7। F7 का यूज़ जनरली होता है स्पेलिंग चेक करने के लिए। क्या चेक करने के लिए? स्पेलिंग। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ माई नेम इज वीरेंद्र। ठीक, अब यहाँ पे माई का स्पेलिंग गलत है, नेम का स्पेलिंग गलत है, इस का गलत है ना। तो अब इसको F7 दबाएंगे। F7 दबाते साथ यहाँ पे देखो सजेशन में आया है माई नेम इज, देखो ये सारा चेक करने के लिए। तो F7 का यूज़ समझ आ गया होगा। अब उसके बाद आता है F8 का यूज़। तो F8 का यूज़ होता है जब हम अपने कंप्यूटर में नया कुछ सॉफ्टवेयर चढ़ाते हैं तो, या बूट करते हैं, तो अपने कंप्यूटर को जब बंद करके चालू करते हैं तो सेफ मोड में चालू हो, इसलिए बार बार हम F8 को दबाते हैं। ठीक, तो सेफ मोड में ऑन करने के लिए यूज़ होता है। ठीक, उसके बाद आता है F9। F9 का यूज़ जो है हम लोग जनरली करते हैं MS वर्ड और पावर पॉइंट में पेज को रिफ्रेश करने के लिए। जैसे यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट ओपन है, रुको मैं दूसरा खोलता हूँ। यहाँ पे फाइल ओपन नहीं हो रहा है, एक मिनट, ब्लैंक पेज ही ले लेता हूँ। ठीक, ये पेज है, जैसे F9 दबाएंगे तो रिफ्रेश होता है, मतलब कुछ अटक गया है, काम नहीं कर रहा है, तो वो काम करने लगेगा। उसके बाद आता है F11। किसी भी चीज़ को फुल स्क्रीन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जैसे आप वीडियो देख रहे हो या कुछ भी टास्क कर रहे हो, जैसे इस वेब पेज को ही, जैसे ये वेब पेज है, इसको मुझे फुल स्क्रीन करना है तो मैं F11 दबाऊँगा, वो फुल स्क्रीन हो जाएगा। और वापस लाने के लिए फिर F11 दबा देना, वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार अगला जो है इम्पोर्टेंट है, अगला को क्या बोलते हैं, F12।
F12 का यूज़ क्या होता है, आप किसी भी फाइल डॉक्यूमेंट किसी भी चीज़ को सेव करना है तो डायरेक्ट F12 दबाओगे तो यहाँ पे सेव डायलॉग बॉक्स आ जाता है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली उस चीज़ को सेव कर सकते हो। ठीक, तो समझ आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे और भी वीडियो आते रहेंगे। थैंक यू।